गाड़ी तेजी से रात की सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जैक पीछे सीट पर बैठा था। सांसें अभी भी तेज थीं और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब क्या हो रहा है? सामने ड्राइव कर रहा था रीन और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक ठंडी स्थिर शांति। अनजाना रास्ता। कुछ देर तक गाड़ी में सन्नाटा रहता है। फिर जैक पूछता है, तुम हो कौन? रीन बिना उसकी तरफ देखे कहता है, अभी तुम्हें जवाब से ज्यादा बचने की जरूरत है। गाड़ी शहर से बाहर निकलती है, एक सुनसान इलाके में पहुंचती है जहां एक पुराना सा गोदाम जैसा बिल्डिंग खड़ा है। गाड़ी रुकती है। रीन कहता है, उतर जाओ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ब्रीन ईवी की एंट्री। अंदर जाते ही जैक देखता है एक आदमी कुर्सी पर बैठा है, शांत, आत्मविश्वासी और जैसे सब कुछ पहले से जानता हो। ईवी ईवी जैक को देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें यहां आने में देर हो गई। जैक गुस्से में, तुम लोग हो कौन और मुझे क्यों बचाया? ईवी धीरे से उठता है, उसके सामने आता है, क्योंकि तुम्हें अभी मरना नहीं चाहिए। जैक भड़क जाता है, सीधे सीधे बोलो। ईवी कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर कहता है, तुम मरने वाले हो। जैक हंसता है, क्या मजाक है? ईवी टेबल पर एक फाइल फेंकता है, अस्पताल की रिपोर्ट। जैक फाइल खोलता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। 3 दिन, गंभीर बीमारी, जीवन की संभावना बेहद कम। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये सच नहीं हो सकता। ईवी शांत स्वर में, हमने 2 बार चेक कराया है। जैक कुर्सी पर बैठ जाता है, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। जैक की आंखें खाली हो जाती हैं। तो अब क्या बचा है? रेन पहली बार बोलता है, 3 दिन। जैक सिर झुका लेता है और धीमे से हंसता है। मैं बदला लेने आया था और अब समय ही नहीं बचा। एवी का ऑफर। एवी आगे बढ़ता है, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। जैक उसकी तरफ देखता है, कैसा मौका? एवी, जिंदा रहने का। जैक चौंकता है, क्या मतलब? एवी, हम तुम्हें बचा सकते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी, लेकिन बदले में हमें सब कुछ चाहिए। सौदा। जैक, क्या? एवी, तुम्हारी पूरी संपत्ति, तुम्हारी आजादी और तुम्हारे हर सवाल का जवाब बिना बहस के। रीन जोड़ता है, और जो हम कहें वो करना होगा। जैक गुस्से में, और अगर मैं मना कर दूं? एवी सीधे उसकी आंखों में देखता है, तो 3 दिन बाद तुम मर जाओगे। समय कम है। एवी घड़ी की तरफ देखता है, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं सोचने के लिए। तुम चाहो तो किसी और डॉक्टर से भी राय ले सकते हो, लेकिन याद रखना, समय बहुत कम है। जैक तुरंत वहां से निकलता है और सीधे अस्पताल पहुंचता है। वो डॉक्टर से मिलता है। मुझे सच बताओ। डॉक्टर रिपोर्ट देखता है और गंभीर होकर कहता है, यह रिपोर्ट सही है। जैक को यकीन नहीं होता। वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जवाब वही मिलता है। अब उसके पास कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती। शक और गुस्सा। एक पल के लिए जैक को लगता है सब मिले हुए हैं। वो डॉक्टर पर बंदूक तान देता है। सच बोलो। डॉक्टर घबरा जाता है। मैं सच कह रहा हूं। कुछ सेकंड बाद जैक समझ जाता है, ये सच है। वो धीरे धीरे बंदूक नीचे कर देता है। सब कुछ दांव पर। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है। वो बैंक जाता है, अपने सारे पैसे निकालता है और वापस ईवी के पास पहुंचता है। वो बैग टेबल पर रखता है। ये लो, अब बताओ मुझे क्या करना है? खेल शुरू। ईवी हल्की मुस्कान देता है, अब असली खेल शुरू होता है। रेन जैक की तरफ देखता है, अब तुम अकेले नहीं हो। लेकिन जैक के चेहरे पर कोई राहत नहीं है,
क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही है, क्या मैं सच में मरने वाला हूं? अब जैक ने सब कुछ खो दिया है, पैसा, आजादी, भरोसा, और बदले में मिला है सिर्फ 3 दिन का समय और एक खतरनाक खेल। लेकिन असली ट्विस्ट अभी शुरू हुआ है। एवी और रेन असल में कौन है? वो जैक को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और क्या जैक सच में मरने वाला है या कुछ और चल रहा है? अगर रेडी हो तो बोलो। गोदाम की हवा भारी थी और अब जैक उस दुनिया के अंदर खड़ा था जहां नियम अलग थे और गलती की कीमत जिंदगी। सुबह होते ही रेन जैक को लेकर निकलता है। कोई लंबी बात नहीं, कोई समझाना नहीं, बस एक लाइन, आज से तुम हमारे साथ काम करोगे। गाड़ी एक बड़े ऑफिस बिल्डिंग के सामने रुकती है। जैक पूछता है, यहां क्यों आए हैं? रेन छोटा जवाब देता है, वसूली। अंदर एक बिजनेसमैन बैठा है, चेहरे पर डर साफ दिख रहा है, जैसे वो पहले से जानता हो आज क्या होने वाला है। ईवी टेबल के पास जाता है, बैठता नहीं, बस खड़ा रहता है। समय खत्म हो गया है। वो आदमी हाथ जोड़ता है, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। ईवी शांत स्वर में, हम वक्त नहीं देते, हम हिसाब लेते हैं। जैक ये सब चुपचाप देख रहा है। रेन जैक की तरफ देखता है। आदमी कांपते हुए पैसे निकालता है, लेकिन पूरी रकम नहीं होती। ईवी बिना गुस्सा किए धीरे से टेबल पर झुकता है। बाकी कब? 1 हफ्ता। ईवी सिर हिलाता है। अगर एक दिन भी लेट हुआ तो अगली बार पैसा नहीं, तुम्हारी जिंदगी लेंगे। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जैक समझ जाता है, ये लोग सिर्फ पैसा नहीं, डर वसूलते हैं। गाड़ी में वापस बैठते ही ईवी जैक से पूछता है, तुम्हारी शुरुआत माका के साथ कैसे हुई? जैक कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलना शुरू करता है, अतीत का दरवाजा। माका के पास 3 खास आदमी थे। उन्हें एडी ग्रुप कहा जाता था। वो जुए के खेल पर नजर रखते थे। जब उन्हें पता चला कि मैं जीतता हूं तो उन्होंने मुझे अपने साथ जुड़ने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। रीन बीच में बोलता है, और फिर जैक की आंखें बदल जाती हैं। उन्होंने मेरे परिवार को धमकाया, मेरे भाई, मेरी पत्नी और मेरी छोटी बेटी। मुझे मजबूर होना पड़ा। पहली गलती, पहली ही गेम में मैं जीत गया, लेकिन सामने वाले ने मेरी इज्जत पर बात कर दी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसे गोली मार दी। गाड़ी में सन्नाटा छा जाता है। फिर अफरा तफरी मच गई। लाइट चली गई और सारे पैसे गायब हो गए। पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया गया। चुप रहने की सजा। उन्होंने मुझे कहा, माका के खिलाफ बयान दो, लेकिन मैंने मना कर दिया। रीन पूछता है, क्यों? जैक धीरे से कहता है, क्योंकि उन्होंने मेरे परिवार को धमकाया था। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर मेरी पत्नी एक भटकी हुई गोली से मारी गई। गाड़ी के अंदर माहौल भारी हो जाता है। 7 साल की कीमत। मैं चुप रहा और मुझे 7 साल की सजा मिली। मैंने सब कुछ खो दिया। जैक खिड़की खुश हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता ये खेल उससे कहीं बड़ा है। अब खेल और खतरनाक हो चुका है। जैक अंडरवर्ल्ड में उतर चुका है। माका एक बड़े खतरे में फंस चुका है और सैम गोल्ड नाम हर जगह डर फैला रहा है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होते हैं। गोल्ड असल में कौन है? एवी और रेन जैक को क्यों तैयार कर रहे हैं? और क्या यह सब सिर्फ पैसा है या कुछ और? अगर रेडी हो तो बोलो। पार्ट 3, जेल का रहस्य, सबसे बड़ा धोखा, लिखता हूं। जानने के लिए अगला पार्ट देखें।